सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आज हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का लेसन 1 शीत युद्ध का दौर, इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो शीत युद्ध के दौर के बारे में ऑब्जेक्टिव बताएंगे आज आप हम। सबसे पहले ये जानिए कि शीत युद्ध कब से कब तक चली थी। शीत युद्ध जो चली थी 1945 से लेकर 1991 तक। ये बहुत लंबी लड़ाई चली थी। शीत युद्ध क्या है? मतलब बिना हथियार का युद्ध, इसमें कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन फिर भी क्या है, दो इस शीत युद्ध मुख्यतः दो देशों के बीच में माना जाता है। कौन कौन? एक पूंजीवादी देश अमेरिका और दूसरा साम्यवादी देश सोवियत संघ। तो दो देशों के बीच में हुआ था। तो एक को पहली दुनिया बोला गया है, दूसरे को दूसरी दुनिया। पहली दुनिया किसे बोला गया बच्चों लोग? पहली दुनिया अमेरिका को बोला गया है और दूसरी दुनिया सोवियत संघ को। तो अमेरिका को पहली दुनिया बोला गया है, दूसरी दुनिया सोवियत संघ। यही पहली दुनिया और दूसरी दुनिया के कारण पूरा दुनिया बर्बाद हो गया है ना। पहली दुनिया और दूसरी दुनिया के कारण क्या हो गया है? पूरा दुनिया बर्बाद हो गया है। तो कहिएगा कि सर हम लोग के भारत के हैं, तो हम लोग किस दुनिया में आते हैं? हम लोग तीसरी दुनिया में आते थे। किस दुनिया में? तीसरी दुनिया में। कहिएगा कैसे? तो उस समय हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, तो सबसे अच्छा काम किए थे 1961 में ये गुट निरपेक्ष। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे अच्छा काम को याद कीजिएगा ना, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन। जब अंग्रेज हम लोग को छोड़ के चले गए थे ना, तो अंधेर नगरी चौपट राजा की बात हो गया था। उस मुकाम पे छोड़ दिया गया था कि अब हम लोग आगे क्या करें। तो एक तो वहां पे शीत युद्ध स्टार्ट थी। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों अपना क्या था, वर्चस्व की लड़ाई दिखाने में। हम ताकतवर तो हम ताकतवर। और अंग्रेज तो 1947 में भारत आजाद हो गया था, वो छोड़ गए थे। लेकिन अंग्रेज ने बहुत कुछ बर्बाद भी किया और बहुत कुछ अच्छा करके भी गया। जैसे हम लोग को हाई कोर्ट सबको बनाना नहीं पड़ा, ये अंग्रेज। जैसे हम लोग थे पहले क्या प्रजातंत्र थे, अंग्रेज ने लोकतंत्र के बारे में बताया, हाई कोर्ट का। ये उसके बाद हम लोग का साधारण लोकसभा राज्यसभा सब अंग्रेज का ही बताया। कुछ अच्छी चीजों को भी हम लोग को क्या अध्ययन करके गया है, लेकिन उस जगह पे छोड़ दिया है कि आगे कैसे गए। तो ये दो देशों के बीच में चल रहा था, लेकिन 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष बनाया। तो गुट निरपेक्ष बहुत ही अच्छा था। ये क्या था कि हम लोग ने साथ दिया अमेरिका में और नहीं सोवियत संघ में। तो अंदर अंदर हम लोग रूस को, हम लोग को कोई ना कोई तो चाहिए ना, एक अच्छा मित्र। जब कोई मुसीबत हो तो साथ दे। तो किसी बड़े क्या करते हैं, किसी बड़े दोस्त को रखना पड़ता है या किसी बड़े पावर वाले व्यक्ति के साथ दोस्ती करना पड़ता है। तो रूस के साथ हम लोग अंदरूनी रूप से जुड़ चुके थे और 1961 में हम लोग गुट निरपेक्ष बना लिए थे। तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत अच्छा काम किया 1961 में गुट निरपेक्ष में। तो हम लोग पहली दुनिया और दूसरी दुनिया में नहीं थे, हम लोग तीसरी दुनिया में थे। मतलब युद्ध से क्या थे, अलग थे, लेकिन कुछ न कुछ कहीं ना कहीं अंदरूनी सपोर्ट था। तो आइए हम लोग शीत युद्ध के बारे में जानते हैं। शीत युद्ध के बारे में आप लोग जैसे कि चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो आज ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। तो शीत युद्ध क्या है बच्चों? बिना हथियार के लड़ने वाला लड़ाई था। ये मानसिक लड़ाई, तनावपूर्ण, बिना हथियार उठाए ही पूरा दुनिया को बर्बाद कर दिया, ये तो मानना पड़ेगा। तो कब से हुआ यह? 1945 से 1991 तक चलने वाली सबसे बड़ी युद्ध है। तो आइए फर्स्ट पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। शीत युद्ध किसके बीच में हुआ था? शीत किसके बीच में हुआ था? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन और जर्मनी के बीच, दूसरा है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, तीसरा है चीन और जापान के बीच, चौथा है भारत और पाकिस्तान के बीच। देखिए, तो इसका सही आंसर हो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। क्योंकि आपको बोले हैं एक पूंजीवादी देश, एक साम्यवादी देश, दोनों अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा था, पावर दिखाने के लिए कि मेरे पास ज्यादा अधिक है। तो ये किसके बीच में लड़ रहा था? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, शीत युद्ध की शुरुआत कब मानी जाती है? तो अभी तो आपको तुरंत बताए थे 1945 से 1991 तक चलने वाली थी युद्ध। तो शीत युद्ध की शुरुआत कब बच्चों? 1945, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अमेरिका द्वारा गठित सैन्य संगठन था। अमेरिका ने कौन सा संगठन तैयार किया था? इसमें से देखिए, नाटो, सेंटो, इसके बाद सीटो, इसका क्या होगा? सभी अमेरिकी द्वारा बनाया हुआ है। तो क्या होगा इनमें से? सभी सभी क्या है? अमेरिका द्वारा ही बनाया गया है। उसके बाद
सोवियत संघ द्वारा गठित संगठन कौन सा था? सोवियत संघ द्वारा गठित संगठन कौन सा था बच्चों? देखिए, सोवियत संघ ने क्या बनाया था? सी, वर्साय का संधि। समझे? चलिए नेक्स्ट आंसर। शीत युद्ध का अर्थ क्या है? बताइए। अभी जैसे ही बताया, बिना हथियार का युद्ध लड़ा गया था। तो बिना हथियार का कैसे लड़ेंगे? एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? आरोप लगा के प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप का दौर जाता है। ने मतलब बिना हथियार उठाए क्या होता है? युद्ध लड़ते हैं, तनावपूर्ण। तो क्या होगा बच्चों इसका? दो शक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंध, मतलब दो महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण था। बिना हथियार उठाए लेकिन दोनों के बीच में क्या कर दिए थे? तनाव संबंध, पूरा संबंध तनाव था। अब लड़ाई हो जाएगा, इससे ऐसा माहौल बन जाता है, लगता है कि अब लड़ेंगे। तो अब जैसे मोहल्ला समय आप लोग देखेंगे, इधर का पड़ोसी का इधर उधर का कुछ अगल बगल पड़ोसी उसको कहता है मार दो ना, ऐसे कर दो ना। तो ये क्या होता है? तनाव। मतलब बिना कुछ बोले ऐसा माहौल तैयार करता है, अब मार हो जाएगा तो अब मार। तो ये क्या था? दो शक्तियों के बीच क्या था? तनावपूर्ण, बिना हथियार उठाए, लेकिन रिजल्ट क्या था? दोनों के बीच में तनाव। तो कहिएगा सर बिना हथियार उठाए नहीं, तो दो बिना हथियार तो उठाया था ही, लेकिन उससे होता क्या है रिजल्ट? दो शक्तियों के बीच तनाव हो जाता है। सर क्या बोलिएगा? दो शक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंध। अब शीत युद्ध के समय विश्व कितने खंभों में बंटा गया था? तो मालूम होना चाहिए, दो खंभों में। एक कौन सा खंभा? अमेरिका, पहली दुनिया। और दूसरी दुनिया कौन? सोवियत संघ। तो शीत युद्ध के समय विश्व कितने खंभों में बंटा गया था बच्चों? दो खंभों में। कितने खंभों में? दो खंभों में। चलिए, शीत युद्ध के समय अमेरिका का नेतृत्व किसने किया? मतलब जब शीत युद्ध चल रहा था उस समय अमेरिका का नेतृत्व किसने किया? तो अमेरिका का नेतृत्व किसने किया? हैरी ट्रूमैन। किसने किया? हैरी ट्रूमैन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। सोवियत संघ का प्रमुख कौन था जब शीत युद्ध हुआ? तो कौन था? देखिए, इसका था क्या? जोसेफ स्टालिन। सोवियत संघ का प्रमुख कौन था बच्चों शीत युद्ध के समय? क्या बोलिएगा? जोसेफ स्टालिन। और इससे पहले क्या था? अमेरिका का था। तो अमेरिका का कौन था? याद रहेगा ना? अमेरिका का कौन था? देख लीजिए फिर से। अभी सोवियत संघ, अमेरिका का था हैरी ट्रूमैन, और सोवियत संघ का कौन है? स्टालिन। क्या बोलिएगा? जोसेफ स्टालिन। अब वर्साय संधि कब हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ध्यान से देखिएगा। वर्षा वर्षा संधि कब हुई थी? क्या बोलिएगा बच्चों? 1955। उसके बाद नाटो की स्थापना कब हुई थी? कितने ईस्वी में हुई थी नाटो की स्थापना? 1949। सारा आपको हम लोग क्या है, जब क्वेश्चन आंसर जब करवा रहे थे क्लास, शीत युद्ध का जब दौर पढ़े होंगे तो सारा नाटो का कब हुआ था, सीटों का कब स्थापना हुआ था, सब कुछ का जानकारी बुक में है। तो अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं। तो नाटो की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1949 में। भारत ने शीत युद्ध के दौरान कौन सी नीति अपनाई थी? अभी आपको शुरू में ही समझाए थे। भारत ने 1961 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे अच्छा नीति था कौन सा बच्चों? गुट निरपेक्ष। तो देखिए ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी, गुट निरपेक्ष। अब बताइए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी। आपको बोले जवाहरलाल नेहरू, उस समय हमारा प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो ये बहुत ही अच्छा काम किए थे गुट निरपेक्ष, एकदम। चलिए इसके बाद, गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक कहाँ हुई थी? जब कोई भी आंदोलन होता है तो आंदोलन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, बैठक करते हैं कि कुछ भी करने से पहले। तो वह बोलता है पहली बैठक कहाँ? ये तो नहीं ना कि अमेरिका सोवियत संघ यही दो देश थे, इसके अलावा बहुत सारा देश था। तो बैठक तो कहीं करेंगे, तो कहाँ हुआ था? यह बेलग्रेड में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक कहाँ हुई थी? बेलग्रेड में। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी? तो अभी आपको बताए थी 1961 में स्टार्ट हुई। देखिए 1961, 1955, 1975, 1945। आपको बोले थे 1961 में। कितने ईस्वी में? 1961 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शीत युद्ध के दौरान कौन सी घटना ने विश्व को युद्ध के कगार पर पहुंचा दिया था? शीत युद्ध के दौरान कौन सी घटना ने विश्व को युद्ध के कगार पे पहुंचा दी? ऐसा शीत युद्ध के समय क्या हुआ था जो कि लगा कि अब क्या हो जाएगा? युद्ध हो जाएगा। मतलब दो हो गया था, दो युद्ध, दो विश्व युद्ध हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था बच्चों? 1914 से कब तक चली थी? 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध
1939 से 1945 तक 2 युद्ध हो चुका था, लेकिन अब तीसरा युद्ध पे कगार पे आ गए थे। तो कब शीत युद्ध के दौरान कौन सी घटना ने विश्व को युद्ध के कगार पे पहुंचा दिया? तो कौन सा ऐसा आखिर अब तीसरा लग रहा था कि अब तीसरा युद्ध हो जाएगा, बोलता है ऐसा कौन सा घटना घट गई थी? तो क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा में मिसाइल संकट के कारण जो है ना, लग रहा था कि अब क्यूबा के कारण क्या हो रहा है, तीसरा युद्ध फिर से होने जाए। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ, कब हुआ? क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ बच्चों? तो 1962 में। कितने ईस्वी में हुआ? 1962 ईस्वी में। शीत युद्ध का अंत कब माना जाता है? तो मालूम है 1961 से लेकर 1991 तक चलना था, तो 91 में आखिरकार शीत युद्ध का अंत हो गया। कितने ईस्वी में बच्चों? 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं। शीत युद्ध के अंत के साथ कौन सा देश टूट गया? कौन सा देश टूट गया? तो देखिए, जब दो पार्टी में लड़ाई हो, दो जब भी लड़ाई, देखिए कोई भी लड़ाई अच्छी चीज नहीं होता है। जब दो लड़ाई होगा तो एक जीतेगा एक हारेगा, किसी न किसी का अंत होगा, कोई न कोई बर्बाद होगा। और लड़ाई में जितने आदमी शामिल होंगे, कुछ न कुछ चाहे मानसिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो, तो नुकसान, कोई भी लड़ाई नुकसानदेह ही होता है। इसलिए हमेशा लड़ाई से बच के रहे। थोड़ा सा आप लोग को झुक के आगे बढ़ने का कोशिश हमेशा लाइफ में कीजिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है शीत युद्ध के अंत के साथ कौन सा देश टूट गया? तो बच्चों, सोवियत संघ टूट गया। कौन सा? सोवियत संघ। गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जब भारत ने तो बोले नेतृत्व किया 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका कुछ न कुछ उद्देश्य तो होगा ना। तो क्या था? शांति और विकास को बढ़ावा देना। ये क्या ये चाह रहा था, शांति और विकास को क्या करना? बढ़ावा देना। शीत युद्ध की स्थिति में विश्व की राजनीति कैसी थी? मतलब जब शीत युद्ध की स्थिति था, उस समय विश्व की राजनीति कैसी थी? उस समय विश्व का कैसा माहौल था, कैसा राजनीतिक माहौल था जब शीत युद्ध चल रहा था? पूरा विश्व तो क्या था? पूरा विश्व दो भागों में बंट गया था। कौन कौन? एक अमेरिका पूंजीवादी देश के साथ कुछ था देश, और एक सोवियत संघ। सोवियत संघ मतलब साम्यवादी, एक पूंजीवादी और एक साम्यवादी। तो दो ध्रुव में बंट गया था। तो क्या बोलेगा इसका आंसर? दो ध्रुवीय। दो खंभों में बंट गया था, दो ध्रुवीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की राजनीति किस रूप में उभरी? मतलब द्वितीय विश्व जब समाप्त हो गया, 1939 से लेकर 45 तक चला, तो कहता है क्या विश्व विश्व की राजनीति किस रूप में उभरी? तब जब विश्व युद्ध खत्म होता है, तब भाई भाई जब खत्म हो जाता है, उसके बाद का मंजर बोलता है कैसा था, किस तरह? तो दो ध्रुवीय, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही ना, कब बोल रहे हैं? 1900 कब से 45 से लेकर 91 तक। तो विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? 1939 से 45 तक। और 45 से लेकर 91 तक तो क्या हो गया बच्चों? शीत युद्ध। तो विश्व कितने खंभों में बढ़ गया? दो खंभों में। तो क्या बोलिएगा? दो ध्रुवीय हो गया। कैसा हो गया? दो ध्रुवीय हो गया। दो खंभा, अलग अलग खंभा, दोनों खंभा क्या था कि हम ज्यादा शक्तिशाली, तो हम ज्यादा यही शक्तिशाली ने दो दुनिया आपस में लड़के सारा दुनिया को ही क्या कर दिया बच्चों? बर्बाद। इसलिए एक को कहा गया पहली दुनिया, एक को दूसरी दुनिया। चलिए, अमेरिका का आर्थिक सहायता कार्यक्रम क्या कहलाता था? मतलब अमेरिका जब कोई सहायता करता था, आर्थिक सहायता, उसको क्या कहते थे, क्या कहलाता था? तो उस योजना को हम लोग कहते थे बच्चों मार्शल योजना। कौन सा योजना? मार्शल योजना। चलिए, सोवियत संघ ने किस देश में अपनी मिसाइलें तैनात की थी जिससे क्यूबा संकट उत्पन्न हुई थी? बताता है आपको, बोले ना क्यूबा मिसाइल संकट के कारण तो लगता था अब तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। तो क्या कहता है, सोवियत संघ ने किस देश में अपनी मिसाइल तैनात की थी? कहां पे मिसाइल लगा दिया? कहां पे लगा दिया बच्चों? क्यूबा में। कहां पे लगा दिया? क्यूबा में। आपको मालूम होना चाहिए कि रूस जो था ना, उसमें सबसे बड़ी थल सेना था उसके पास, समझे? और अमेरिका तो एक तरह से सोचिए हमेशा राजनीतिक ही करते रहता था। उस समय रूस के पास क्या होता, शीत का जब मौसम आ गया ना, बर्फ जम गया ना, उसके पास देखिए कोई भी जब लड़ाई लड़ता है ना, तो सबसे ज्यादा उसमें प्रमुख भूमिका किसका रहता है? नेवी का, सबसे ज्यादा। अब कहिएगा सर, अब अथी ये क्या कहता है, मिसाइल लगा दीजिए एयरफोर्स का। एयरफोर्स नहीं, एयरफोर्स क्या हो, सर्जिकल स्ट्राइक सबसे बड़ा नेवी से आता है, समझे? आप बताइए, इधर ही हम लोग खरीदे राइफल सब, विमान सब फ्रांस से, वो आए के कहाँ पे, दुबई में पहले तेल भराए, खत्म हो गया। कहाँ एक बार में आज का, मतलब इसका फ्यूल ही खत्म हो जाएगा। तो कोई भी लड़ाई लड़ने से पहले क्या होता है, सबसे मेन सपोर्ट करता है नेवी। नेवी पे ऐसा रहता है ना, उस पे बड़े बड़े क्या करता है,
राइफल इतना है, सारा उस पे लैंड कर सकता है। और वो क्या करता है, वो आसपास जहां पे लड़ना उसके आसपास विजिट करते रहता है, घूमते रहता है, और जब करना वो सर्जिकल स्ट्राइक करके वो लौट जाता है। लेकिन सबसे बड़ा अथी रहता है किसका, नेवी का। तो उसके पास बहुत ज्यादा था रूस के पास, लेकिन रूस पे क्या हुआ, बर्फ जम जाता था और ऊपर से उधर से वो आ ही नहीं पाया। तो अमेरिका क्या सोचा कि हम श्रीलंका के आसपास अपना क्या बना दे, कि पता लगाते रहे वो कहाँ से आएगा, तो कुछ भी आएगा तो वो रडार से पता लगा लेता। तो वो श्रीलंका के पास दिमाग लगाने लगा। और श्रीलंका में क्या किया, उस समय तमिल भाषा के लेकर वहां पे विवाद उत्पन्न कर दिया, और भारत ने उसमें विवाद उत्पन्न में हाथ था। और रूस ने भारत से मदद मांगा कि अगर आप हमको बचा लीजिएगा तो हम आपका दोस्ती सब दिन होंगे। तो भारत ने वहीं पे क्या किया, उसका मदद किया। क्या श्रीलंका में जब अमेरिका ने लगाना चाह रहा था रडार सब ये कुछ, कि यहाँ पे स्टेशन, कि वहां पे जब आएगा रूस के द्वारा तो हम लोग उसके जहाज को, नेवी को, जहाज को क्या करेंगे, रोक देंगे। तो ये क्या किया, तमिल भाषा लेकर, वहां का क्या था, एक था क्या नटराजन ऐसे कुछ नाम था, कंफर्म नहीं है। उसने ही क्या किया, तमिल भाषा लेकर, और उसने वहां पे क्या किया, पूरा श्रीलंका में विवाद उत्पन्न कर दिया। वह उसी में बर्बाद होते रह गया, और उसी में वो बर्बाद हो गया। तो वह श्रीलंका लगा नहीं पाया, तो भारत ने रूस को इस तरह बचाया था, और वही दोस्ती अभी तक क्या करा है, रूस ने निभा। तो भारत मुख्य प्रत्येक रूप से किसी का साथ नहीं दिया, ये तो गुटरबर्ग का था, क्योंकि लड़ाई में भारत तो खुद बर्बाद होकर आया है, इंग्लैंड की उसके गुलाम था, तो ये तो सोच रहा था किसी तरह उबड़े, और ये शांति चाह रहा था। तो समझे, तो रूस को उस समय भारत ने मदद किया था, इसलिए रूस और भारत में सब दिन दोस्ती है। और उसी उसी कारण जो है ना, रूस ने कई बार भारत को मदद किया, समझे। तो आइए हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं कि सोवियत संघ किस देश में अपनी मिसाइल तैनात की थी जिससे क्यूबा संकट उत्पन्न हुई थी, क्या बोलिएगा, क्यूबा। तब ने कहता है क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा में मिसाइल लगा दिया था। अब मिसाइल लगा दिया तो लोग को लगा कि अब तो हमला हो जाएगा, तो अब तो हमला होगा, तो दूसरा देश भी क्या हो, अलर्ट हो गया, अलर्ट हो गया। इसी को कहते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। चलिए अगला देखिए बच्चों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अंग्रेजी नाम क्या है बच्चों, क्या नाम है अंग्रेजी गुटनिरपेक्ष का, देखिए, नॉन एलिजेंट मूवमेंट, नॉन एलिजेंट मूवमेंट। तो याद रहेगा इंग्लिश में, हिंदी में क्या करते हैं, गुट निरपेक्ष। अब देखिए, बेलग्रेड सम्मेलन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों, तो क्या बोलिएगा, प्रथम बार हुआ था सम्मेलन, तो नहीं था गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ होता है, बेलग्रेड में। तो उस समय तो प्रथम बार तो जब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आता, तो जवाहरलाल नेहरू होगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन के 3 प्रमुख नेता कौन कौन थे बच्चों, कौन कौन थे, तो देखिए बताए थे जवाहरलाल नेहरू, सब में ऑप्शन में एक जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू, नासिर, टीटो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, वर्साई संधि किसके जवाब में की गई थी, जब भी कोई भी संधि होता है, जब दो लड़ाई होता है, तब उसको लड़ाई को रोकने के लिए क्या करता है, एक संधि करना पड़ता है। तो वर्साई संधि किसके जवाब में की गई थी बच्चों, नाटो के स्थापना में कारण। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति किस सिद्धांत पर आधारित थी, गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति किस सिद्धांत पर आधारित थी, तो क्या बोलिएगा बच्चों, पंचशील। क्या होगा आंसर, पंचशील। अब देखिए, भारत ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त की, किस वर्ष क्या है भारत ने, 1945 में भारत ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त की, 1945। चलिए, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, जॉन एफ कैनेडी। ऑप्शन नंबर ए ही होगा, हैरी ट्रूमैन तो नहीं था, तो था यह अमेरिका का नेतृत्व क्या था शीत युद्ध के समय, लेकिन वहां पूछता है क्या, राष्ट्रपति। क्यूबा मिसाइल संकट के समय राष्ट्रपति, और ये कब था, शीत युद्ध के समय जब शुरुआत हुआ, तो वह था 45 में हैरी ट्रूमैन, और ये कब है, 62 में जॉन एफ कैनेडी। उसके बाद शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्या था बच्चों, विचारधारा का टकराव, मतलब विचारधारा का एक पूंजीवादी विचार का था, एक साम्यवादी का, दोनों का विचार अलग अलग था। तो विचारधारा का क्या था, टकराव के कारण कौन सा हुआ, शीत युद्ध। उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश में भारत के अलावा कौन शामिल है, बोलता है गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक
देशों में भारत के अलावा कौन शामिल? देखो गुट निरपेक्ष में भारत शामिल था। इसके अलावा देखिए और सब देश कुछ बोला कि हम लोग भी लड़ाई में शामिल होंगे, तो कुछ इस सब का टीम बन गया था। तो कौन कौन थे इस टीम में? देखिए युगोस्लाविया, इंडोनेशिया, मिस्र, ये सब थे। इसलिए क्या हो गया इसका ऑप्शन सभी। युगोस्लाविया भी था, इंडोनेशिया भी था, मिस्र भी था, और भारत तो था ही बच्चों। तो ये तीनों तो था ही, तो क्या हो गया उपयुक्त सभी। आयरन कर्टन शब्द का प्रयोग किसने क्या था? किसने क्या था? तो इसका विंस्टन चर्चिल ने। आयरन कर्टन शब्द का प्रयोग किसने क्या था? विंस्टन चर्चिल ने। शीत युद्ध के दौरान कौन सा देश पूंजीवादी विचारधारा की प्रतिनिधि था? अब तो बताए, दो खंभों में था, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। तो अमेरिका क्या था? पूंजीवादी। तो क्या बोलिएगा इसका आंसर? अमेरिका। देखिए शीत युद्ध की स्थिति में यूएनओ की क्या भूमिका रही? तो यूएनओ का क्या काम था बच्चों? शांति स्थापना करना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, भारत किस ब्लॉक में शामिल था? तो किस ब्लॉक में था बच्चों? आपको बोले भारत जो था नहीं अमेरिका में था, नहीं सोवियत संघ में। उस सोवियत संघ में नहीं, रूस के साथ हल्का फुल्का अप्रत्यक्ष रूप से मतलब था। तो इसको, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप में किसी का नहीं था, ये कौन था? खुद का बनाया था। तो गुट निरपेक्ष ब्लॉक में था। नेक्स्ट देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन की भावना क्या थी? क्या था इसका भावना? स्वतंत्र विदेश नीति। क्या था भावना गुट निरपेक्ष का? स्वतंत्र विदेश नीति। ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा? ए। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था बच्चों? जॉर्ज और वेल। जॉर्ज और वेल ने। किसने किया था? जॉर्ज और वेल ने किया था। शीत युद्ध के अंत के बाद कौन सा देश महासत्ता बना? किसने? अमेरिका। सोवियत संघ तो टूट ही गया था ना, तो दो था तो अमेरिका। शीत युद्ध का मुख्य परिणाम क्या हुआ? मुख्य परिणाम क्या हुआ बच्चों? तो विश्व दो गुटों में बढ़ गया, पहला ऑप्शन है। दूसरा यूएनओ समाप्त हो गया, उपनिवेश समाप्त हो गया, विश्व में शांति स्थापित हुई। क्या हुआ? शीत युद्ध का मुख्य परिणाम क्या हुआ बच्चों? विश्व दो गुटों में बढ़ गया। चलिए, शीत युद्ध के समय आयरन कर्टन किसके बीच विभाजन का प्रतीक था? जब क्या आयरन कर्टन का फर्स्ट बार प्रयोग किया गया था, आपको बताए थे। तो किस, यहाँ पे बोल रहा है कि आयरन कर्टन किसके बीच विभाजन का प्रतीक था? तो क्या होगा? पूंजीवादी और साम्यवादी देशों के बीच, इसीलिए इसको क्या बोला गया? आयरन कर्टन। देखिए सीटो संगठन किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो दक्षिणी पूर्व एशिया की संवादी गतिविधियों को रोकने के लिए। सीटों को बोलिएगा बच्चों, क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीटों के संगठन किस उद्देश्य से, सीटों बनाने का क्या उद्देश्य था? तो दक्षिणी पूर्व एशिया की संवादी गतिविधियों को रोकने के लिए। शीत युद्ध के समय सोवियत संघ का आर्थिक संगठन कौन सा था? तो कहता है शीत युद्ध के समय सोवियत संघ का आर्थिक संगठन कौन सा था? देखिए बच्चों कौन सा होगा इसका? होगा कौन सा ऑप्शन? बी नंबर ना, कॉम कॉम कौन। क्या होगा? कॉम कौन। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फिर से एक बार पढ़िए। शीत युद्ध के समय सोवियत संघ का आर्थिक संगठन कौन था? कॉम कौन। देखिए कोई दिक्कत यहाँ तक? गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका कैसी रही? कैसा रहा? नेतृत्वकारी। विरोधी विरोधी नहीं था किसी का ही। क्या रहा? नेतृत्वकारी। अमेरिका द्वारा गुट निरपेक्ष देशों के प्रति रवैया कैसा था? अमेरिका का रवैया कैसा था? कैसा था? संदेहपूर्ण। अमेरिका के द्वारा गुट निरपेक्ष देशों के प्रति रवैया, मतलब भारत गुट निरपेक्ष था ना, इसका कैसा था? संदेहपूर्ण था। उसको संदेह था कि क्या करेगा, और सच में संदेह होना भी चाहिए। देखिए शीत युद्ध का सबसे तनावपूर्ण दौर कौन सा माना जाता है बच्चों? क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट जो है, उस समय क्यूबा में जो सोवियत संघ ने मिसाइल खड़ा किया था ना, यह सबसे तनावपूर्ण लग रहा था कि अब क्या हो जाएगा, युद्ध शुरू हो जाएगा, मिसाइल वो लगा दिया था। तो अब देखिए नेक्स्ट, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा संगठन समाप्त हो गया? तो वार्सा संगठित सोवियत संघ बनाया था, जब विघटन होगा तो ये जो संधि क्या था, ये भी संधि क्या हो गया? खत्म हो गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन में कौन सा देश एशियाई
नहीं था, मतलब एशियाई नहीं था। गुट निरपेक्ष में था ना, यूगोस्लाविया, भारत, इंडोनेशिया, सब गुट निरपेक्ष में शामिल था। तो कौन सा कहता है एशियाई नहीं था? श्रीलंका भी एशिया में आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? यूगोस्लाविया, भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका सब एशिया के अंतर्गत आता है, तो यूगोस्लाविया हो जाएगा। एशिया में बोलता है, एशियाई नहीं था तो यूगोस्लाविया। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेता कौन था? जब क्यूबा मिसाइल संकट आया, क्या हो जाएगा बच्चों? निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव। क्यूबा। और अमेरिका का कौन था? अमेरिका का बताए थे ना? नहीं, अमेरिका का एक कौन कैनेडिया ऐसे करके था अमेरिका का। अमेरिका का देख लीजिए बच्चों, बाद में देख लीजिएगा। शीत युद्ध का समाप्त होने के बाद विश्व व्यवस्था कैसी बनी? विश्व की व्यवस्था तो देखिए, शीत युद्ध समाप्त के बाद क्या हो गया? एक ध्रुवीय। बस एक ही शक्ति बचा, पहले दो ध्रुवीय था। तो आज देखिए आप लोग को कितने क्वेश्चन बनाए? 50। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप जो अभी वीडियो देख रहे थे, ये कौन था? SBM ऑनलाइन क्लासेस यमुनिया। तो नेक्स्ट वीडियो फिर बनाते हैं, तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।